हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। और आज मैं PAPIB 2020 एग्ज़ाम की एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की सीरीज़ आपके लिए लेके आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन टेरिटोरियल आर्मी PIB प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड का एग्ज़ाम हर साल जुलाई को कंडक्ट होता है। जुलाई और दिसंबर, जुलाई को भी कंडक्ट होता है, दिसंबर को भी कंडक्ट होता है। जुलाई को सिविलियन एंट्री होती है ऑफिसर्स के लिए। इंडियन टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर्स के लिए जो सिविलियंस की एंट्री है वो जुलाई के मंथ में होती है। हर साल जुलाई को एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, जिसका नोटिफिकेशन मई को आ जाता है। इस बार क्योंकि कोविड-19 का केस चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन 3.0 तो कंटिन्यू है ही और लॉकडाउन 4.0 की भी गुंजाइश है, तो हो सकता है कि इस बार मई के बाद नोटिफिकेशन आए, क्योंकि हर साल 25 मई को नोटिफिकेशन आ जाता है। पर जैसा कि न्यूज़ आई है, अभी ऐसे कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है इसकी, बट जैसा कि न्यूज़ आई है कि मई या जून मई के बाद ही इसका नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। कोई ऑफिशियल इसकी न्यूज़ नहीं है, बट इस बार हो सकता है कि नोटिफिकेशन थोड़ा सा लेट हो, पर हाँ, जून से ज़्यादा लेट नहीं होगा। तो नोटिफिकेशन आए या ना आए, एग्ज़ाम तो होना ही है। और अगर आपने इसका ड्रीम बना रखा है टीए ऑफिसर बनने का, तो आपको इसकी तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो हम जानते हैं PAPIB एग्ज़ाम का जो 2 पेपर्स में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 के 2 पार्ट्स होते हैं, आपको पता है। एक होता है हमारा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, और एक होता है हमारा रीजनिंग का, जिसे जनरल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग का पार्ट होता है। पार्ट 2 हमारा जनरल अवेयरनेस का होता है, GA, जनरल अवेयरनेस। और ये होता है हमारा आपका जो एलिमेंट्री इंग्लिश है आपकी, उसका पार्ट। तो पेपर 1 और पेपर 2 में एग्जाम होता है। तो मैं आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पार्ट कराऊंगा। पिछले साल मैंने रीजनिंग की काफ़ी वीडियोस बनाए थे, ठीक है। इस बार एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों को हम कवर करेंगे PAPIB 2020 के लिए। घबराने की बात नहीं है मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैथमेटिक्स का लेवल बहुत ज़्यादा इजी होता है। एलिमेंट्री तो 10th तक की जो मैथमेटिक्स होती है वही हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको इसका सिलेबस इसका क्या है, वैसे तो इंटरनेट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पड़ी है, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, कहीं पर भी आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा। पर अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको सिलेबस का एक अलग से PDF फाइल भी अवेलेबल करा दूंगा लिंक में, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्री आज हम स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आज हम स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति, हिंदी में से कहते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री का आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टीए एग्जाम में इसके हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं PAPIB एग्जाम में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, इसके क्वेश्चंस आपको पता है कैसे आ सकते हैं। आप जैसे 10th क्लास तक की जो हम ट्रिग्नोमेट्री करते थे, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय अनुपात, इनको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात व सर्व समीकाएं। इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, दो क्वेश्चन इससे जरूर देखने को मिलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी से, और एक क्वेश्चन आपका होता है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई तो सब जानते ही हैं, ऊंचाई व दूरी, ठीक है। तो 2 पैटर्न के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक आपका ऐसे ही सेम पैटर्न आपका CDS एग्जाम का भी है, FCAT एग्जाम का भी है, कि हर साल 2-3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और हाइट एंड डिस्टेंस से पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे टीए एग्जाम हो, CDS हो, FCAT हो, कोई भी हो, उसके लिए
पैटर्न रहता है। ओके, एफकेट में भी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, सीडीएस में भी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है और टीए एग्जाम में भी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आती है। तो ट्रिग्नोमेट्री के दो पार्ट्स हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज को समझेंगे और फिर हाइट एंड डिस्टेंस बताएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको ज्योमेट्री से अलग रखा गया। जैसे ज्योमेट्री होती है, आपको पता है ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, आपको एक रूल पता होगा कि अगर साइड सेम हैं, अगर साइड सेम हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इफ साइड ABC, इफ साइड AB इक्वल्स टू AC। ये आपको पता होगा कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर आपको एक एंगल पता चलता था 60 डिग्री तो दूसरा एंगल भी 60 डिग्री हो जाता था और तीसरा एंगल भी आप आसानी से निकाल लेते हो। ज्योमेट्री का केस होता है ये। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में मान लीजिए आपको अलग-अलग साइड्स दे रखी हैं, आपको अलग-अलग साइड्स दे रखी हैं, साइड्स ट्रायंगल में अलग-अलग हैं, साइड्स ट्रायंगल में अलग-अलग हैं और आपसे ये एंगल पूछते हैं कि ये एंगल निकाल के बताओ, तो हम ज्योमेट्री के एप्लीकेशन यहाँ नहीं लगा सकते। उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अप्लाई करने पड़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपने वैसे 10th क्लास तक तो पढ़ा हुआ है इसके बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है साइन, उसका अपोजिट होता है कोसेक, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री जो लगती है, ट्रिग्नोमेट्री की जो पूरी स्टडी हुई है वो राइट एंगल ट्रायंगल में हुई है। किसमें हुई है, राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ए बी सी, ठीक है। अब आप एक चीज समझो कि मुझे फॉर एग्जांपल एंगल सी कैलकुलेट करना है, मुझे एंगल सी कैलकुलेट करना है जहां एंगल बी 90 डिग्री है, सी एंगल कैलकुलेट करना है तो थीटा मैंने यहां रखा है। यहां पर जो एंगल का वर्ड यूज किया जाता है वो थीटा होता है, तो थीटा मैंने कहां रखा है, सी पे रखा है। तो ध्यान रखिएगा मुझे सी कैलकुलेट करना है, एंगल सी कैलकुलेट करना है। ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए उसके 6 फंक्शंस के बारे में हम समझते हैं। साइन कोसेक, यहां हम थीटा लगा देंगे, साइन थीटा और कोसेक थीटा, ओके। उसी तरह हमारा होता है कॉस थीटा एंड सेक थीटा, उसी तरह हमारा होता है टेन थीटा और कॉट थीटा। ये चीज ध्यान रखिएगा आप, साइन कॉस और टेन ये मेन एंगल्स हैं और ये इसके रेसिप्रोकल्स हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। अब एक चीज समझो, थीटा के सामने वाली साइड जो होती है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। थीटा के सामने वाला ध्यान रखना परपेंडिकुलर होता है और ये हो जाता है बेस और ये हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हायर एंगल के अपोजिट एंगल वाले, हायर एंगल के लार्जर एंगल के अपोजिट वाली साइड हमेशा लार्जेस्ट होती है। ये आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी होगी कि बड़े एंगल के सामने वाली भुजा सदैव बड़ी होती है और वो कहती है कर्ल, हिंदी में उसे कहते हैं कर्ल। हाइपोटेन्यूज इंग्लिश में बी आधार, ठीक है, और परपेंडिकुलर मतलब लंब। हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए मैं लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर लंब, एच कर्ण और बी आपका आधार होता है। तो इनके रेशियोज के बीच में, इनका अगर अपन रेशियोज करें तो हमें ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शंस मिलते हैं, जिनमें पहला फंक्शन है हमारा साइन थीटा, वो होता है लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। लंब और कर्ण का डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा, ठीक है। उसी तरह cos थीटा आपका क्या होता है, आधार बटा कर्ण, मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और tan थीटा आपका p अपॉन में b होता है, ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर हम इन तीनों साइड्स को आपस में रेशियो में डिवाइड करके देखते हैं तो हमें 6 एंगल मिलते हैं। अब आपको बताने की जरूरत नहीं कोसेक थीटा क्या होगा, क्योंकि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो h अपॉन में p होगा। सेक थीटा क्या होगा, h अपॉन में b होगा और कॉट थीटा क्या होगा, b बाय p होगा। ये जो 6 मैंने आपको एंगल बताए हैं और आपको इसकी ट्रिक भी पता होगी, 10th क्लास में आपने पढ़ी होगी, p b p h h b, ठीक है। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड बुक या फिर कुछ भी आपने जो भी ट्रिक बना रखी है आपने, ठीक है। ये जो ट्रिक है आपने याद कर ली होगी, जिसमें आपको पता होता है साइन ये होता है p बाय h, b cos होता है,
और p बाय b tan होता है और उसके अपोजिट वाला क्या होता है cosec, ये हो जाता है sec और ये हो जाता है आपका cot। तो ये ट्रिक सभी को पता होती है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए लाल कक्का की ट्रिक LAL KK लंब बटा कर्ण साइन, आधार बटा कर्ण कॉस, लंब बटा आधार tan। जबकि उल्टा कर दो तो बन जाता है, ये हो जाता है cosec, ये हो जाता है sec और ये हो जाता है cot। तो ये ट्रिक्स आपने मेरे ख्याल से सभी को पता होती हैं, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं। अब एक चीज समझिए, हमेशा एक चीज तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में आप ध्यान रखना, ये A है, ये B है, ये C है। जहां पर भी आप थीटा रखोगे ना तो उसके अपोजिट वाला हमेशा परपेंडिकुलर यानी लंब होगा। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और 90 के सामने वाला आपको पता है हमेशा कर्ण होगा। तो बच गया कौन? आधार। अब अगर मैं थीटा को चेंज कर दूं, थीटा को मैं यहां रख दूं तो थीटा के सामने वाला ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। इसका बहुत बड़ा रोल है ध्यान रखना। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, कर्ण तो देखो सेम ही रहता है, बस आधार चेंज हो जाएगा। लंब और आधार आपस की स्थिति चेंज कर लेते हैं जब थीटा को चेंज करते हैं। थीटा क्या होता है ध्यान रखिएगा, थीटा आपका एक न्यून कोण होता है। न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। एक्यूट एंगल हम मान के चलेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि थीटा क्या है ट्रिग्नोमेट्री में? एक्यूट एंगल, एक न्यून कोण है, ठीक है। अब एक चीज समझना आप, ये चीज बेसिक से चीज आपको पता होगी, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेस पर हम कुछ रेसिप्रोकल्स के बारे में भी पढ़ते हैं। आपको पता ही है जो रेसिप्रोकल्स होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री के, वो क्या होते हैं? जल्दबाजी में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें आप पढ़ के आए हो 10th क्लास में। इतना बड़ा एग्जाम आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो आपको बेसिक्स तो पता होंगे ही होंगे, और अगर नहीं पता है तो मेरा भी वीडियो पढ़ा है इंटरनेट पे, CDS जब मैंने सीरीज स्टार्ट की थी ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स कराए थे, तो आप वो जाके देख सकते हो। वैसे हम यहाँ पर शुरू में मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है, ठीक है। हमने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है। थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि हमें मेन टॉपिक पे पहुँचना है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल्स के बारे में देखते हैं। रेसिप्रोकल्स में क्या होता है? देखिए साइन थीटा किसका उल्टा होता है? आपको पता है साइन थीटा जो होता है वो कोसेक का उल्टा होता है। उसी तरह कॉस थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है। उसी तरह आपको पता है टेन थीटा किसका उल्टा होता है? टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है। तो आपको एक चीज या इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय sin, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय cos, cot थीटा इक्वल्स टू 1 बाय tan, वाइस वर्सा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक चीज समझो, अगर मैं cos को इधर लिया हूं, cosec को इधर लिया हूं, तो मेरे पास एक रिजल्ट आ गया है कि sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cosec थीटा हमेशा 1 होगा। ये आपको याद रखना है। यहां से क्या रिजल्ट निकलता है? देखो cos थीटा को अगर आप sec थीटा से मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा रिजल्ट 1 आएगा, और अगर tan थीटा को अगर आपने cot थीटा से मल्टीप्लाई किया तो अभी रिजल्ट आपको 1 ही देखने को मिलेगा। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको पता है sin और cosec एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर 1 आएगा। cos और sec भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर 1 आएगा। tan और cot भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर 1 आएगा। तो ये रिजल्ट के कंक्लूजंस आपको याद रखने हैं। ये कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल्स, जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। sin cosec का उल्टा होता है, ओके। तो ये चीज आप नोट करते जाना, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट करते जाना, मैं तो रब कर रहा हूँ। अब आते हैं, देखो बेटा, ये तो आपको एक चीज बेसिक्स तो पता ही होंगे, रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, सबको पता होता है, ठीक है। लाल कक्का PVP ये आप पढ़ते आए हो पहले से ही, 10th क्लास तक आपने पढ़ा है। अगर आपके पास साइंस मैथ्स थी तो आपने 11th 12th में पढ़ा होगा। अब देखिए जो मेन जो यहाँ से जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना, ट्रिकी क्वेश्चंस, वो कहाँ से देखने को मिलते हैं? आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो थीटा है ट्रिग्नोमेट्री में, जो थीटा है ना, इसकी वैल्यू
वेरी करती है, इसकी वैल्यू वेरी करती है 0 से लेकर 360 डिग्री एंगल तक। कैसे करती है आपको बताता हूँ, एक ग्राफ से समझेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी रेशियोज हैं उनको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, उसकी कार्टेशियन ज्योमेट्री में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में उसके वैल्यूज देखेंगे। तो देखो सबसे पहले एक चीज आप याद रखना, ये आपका क्या है, कार्तिकीय निर्देशांक तंत्र है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका ये। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको पता है ये y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस होती है, और आपको पता ही है ये चीज कि भाई यहाँ पर ऊपर y पॉजिटिव होता है, x पॉजिटिव, यहाँ दोनों y और x पॉजिटिव, यहाँ x पॉजिटिव y नेगेटिव, यहाँ x नेगेटिव और y भी नेगेटिव। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ x नेगेटिव और y भी नेगेटिव होता है, और यहाँ पर x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है। ये तो आपको पता ही होगा मेन चीज। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं, साइन, कोसेक, कॉस, सेक, कॉट और टेन। ये जो 6 रेशियो हैं, 6 रेशियोज की वैल्यूज इन 4 कोऑर्डिनेट्स में, ये 4 चतुर्थांश कहलाते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश। इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट्स, 1 2 3 एंड 4, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला क्वाड्रेंट जो होता है आपका, पहले क्वाड्रेंट में जो आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, पहला क्वाड्रेंट हमेशा, ये कितना एंगल आपको, ये एंगल कितना नजर आ रहा है, 90 डिग्री। तो हमेशा ध्यान रखिएगा पहला क्वाड्रेंट आपको 90 माइनस थीटा एंगल पर मिलेगा। कितने एंगल पर मिलेगा, 90 माइनस, देखो ये 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप ऐसे मान लो यहाँ से अपन चलेंगे, ये 0 है, ये 0 है, ये 90 है, ये कितना होगा 180 होगा, ये 270 होगा, और यहीं पर ही आएगा 360। पूरा आप घूम के आओगे तो 360 यहीं आएगा। तो देखो 0 से स्टार्ट किया, ये 90 है, तो 90 से कम, मान लो ये वाला एंगल ऐसे अपन ले लेते, ये थीटा होगा, तो ये एंगल, ये वाला जो भी एंगल था वो आपका 90 माइनस थीटा में आएगा, मतलब 90 से कम। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको 90 माइनस थीटा में देखने को मिलेगा, या फिर देखो 360 यहाँ पर है, 360 का है यहाँ पर है, 360 कैसा हो गया, यहाँ से स्टार्ट करोगे और पूरा घूम के जाओगे यहाँ पर। जब आप यहाँ पर आओगे ना तो 360 से ज्यादा पे आ रहे हो, 360 पे ज्यादा पे आओगे तो भी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट ही मिलेगा। तो 2 एंगल्स पे फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, एक आता है 90 माइनस थीटा पे और एक आता है 360 प्लस थीटा पे। ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश। कहाँ देखने को मिलता है, एंगल याद रखिएगा 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। और थीटा क्या है मैंने आपको बता दिया, थीटा इज अ एक्यूट एंगल, एक न्यून कोण है, ठीक है। 90 से छोटा जो होता है वो न्यून कोण होता है, तो थीटा एक न्यून कोण है, उसके लिए 360 प्लस थीटा में फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा पे फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। ओके, क्लियर है। उसी तरह अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट पे आते हैं, देखो 90 प्लस में आ रहे हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट हमेशा 90 प्लस थीटा में मिलेगा, या 180 से कम। 180 देखो 180 यहाँ पर है, तो 180 से कम मतलब 180 माइनस थीटा। तो अगर आपको कहीं पर भी 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा नजर आए, वो आपके लिए सेकंड क्वाड्रेंट यानी द्वितीय चतुर्थांश होगा। अब देखिए 180 से ज्यादा, तो 180 से ज्यादा में यानी 180 प्लस थीटा में आपको थर्ड क्वाड्रेंट, या 270 से कम 270 माइनस थीटा, इस पर आपको थर्ड क्वाड्रेंट देखने को मिलेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट आप खुद ही बता सकते हो, 270 से ज्यादा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट 270 प्लस थीटा, या 360 से कम 360 माइनस थीटा। तो आपको मैंने आपको पूरे चारों क्वाड्रेंट्स के एंगल बता दिए कि भाई किन किन एंगल्स पे आपको कौन कौन सा चतुर्थांश देखने को मिलेगा। अब आते हैं एंगल्स की बात। तो ध्यान रखिएगा पहले चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स आर पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ऑल कौन कौन होते हैं? साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन और कॉट, सारे के सारे 6 के 6 यहाँ पर प्लस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं।
अगर आपको किसी भी साइन कोसेक कॉस सेक किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलती है तो उसकी वैल्यू हमेशा प्लस में आएगी, धनात्मक आएगी, पॉजिटिव आएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में याद रखिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की फैमिली पॉजिटिव होगी, बाकी सब नेगेटिव होंगे। साइन की फैमिली कौन है? एक है हमारा साइन थीटा और एक है हमारा उसका उल्टा कोसेक थीटा। साइन की फैमिली में दो ही मेंबर्स आते हैं, एक तो खुद साइन है और उसका बेटा कोसेक थीटा। तो ध्यान रखिएगा साइन और कोसेक एक ही फैमिली के मेंबर हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? ये पॉजिटिव होते हैं। तो इनके अलावा बाकी के जितने भी हैं ये सब नेगेटिव होंगे। यहाँ पर अगर आपको cos की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में मिलती है तो वो नेगेटिव होगी। tan की वैल्यू अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में मिलती है तो वो नेगेटिव होगी। अगले बार आ जाते हैं हमारे यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में। ध्यान रखना tan की फैमिली, tan की फैमिली में कौन आता है? तो tan थीटा और उसका बेटा cot थीटा। tan थीटा और cot थीटा दो फैमिली मेंबर्स हैं। tan का उल्टा होता है cot। ये दोनों यहाँ पर पॉजिटिव मिलेंगे, यही दोनों यहाँ पर क्या मिलेंगे बेटा? पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी सब नेगेटिव। इन दोनों के अलावा जितने भी चार है ना, साइन कोसेक कॉस और सेक, ये सब नेगेटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, tan और cot को छोड़ के। बच गया कौन? cos और sec। तो ध्यान रखिएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली cos की फैमिली। cos की फैमिली कौन है? cos थीटा और sec थीटा। यही आपको यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिलेंगे, बाकी सब नेगेटिव देखने को मिलेंगे आपको। तो ये था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इन सभी वैल्यूज की, इन सभी एंगल्स की वैल्यू कैसी कैसे आपको देखने को मिलती है। आपको सबसे पहले मैंने बताया चतुर्थांश जो होते हैं, कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो कहां पर मिल सकते हैं। फर्स्ट आपको 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा पे मिलेगा। सेकंड आपको 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा पे। थर्ड 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। फोर्थ आपको 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे एंगल पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन की वैल्यू s। थर्ड क्वाड्रेंट में tan की फैमिली, tan और cot। और लास्ट क्वाड्रेंट जो है उसमें cos की फैमिली, मतलब cos थीटा और sec थीटा। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, ये ट्रिक याद रखो। ASTC आपने पढ़ा होगा, ऑल साइंस टीचर्स गो टू कॉफी शॉप। ये सब जो आपने ट्रिक बना रखी है, ऑल साइंस टीचर्स गो टू कॉफी, ठीक है। ऑल साइंस टीचर्स गो टू कॉफी, जो भी आपने ट्रिक बना रखी होगी, ठीक है। ASTC बहुत इजी है याद रखने का। ASTC ऑल मतलब पहले क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फलन, सभी त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन और कोसेक, थर्ड में tan और cot और फोर्थ में आपका बेटा cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू ये सब आपको याद होने चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगी, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीज आज हमने पढ़ी? पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री अनुपात देखे, फिर मैंने आपको कुछ रेसिप्रोकल्स के बारे में बताया, और जो मेन पार्ट था हमारा वो ये था त्रिकोणमितीय का जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में यूज है ना, कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स में किस किस की वैल्यू पॉजिटिव होती है और किस किस की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो आज हमने इसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको वैल्यू निकालना बताऊंगा। किन किन की वैल्यू निकालना बताऊंगा? जैसे cos 780 डिग्री है, ठीक है, cos 420 डिग्री है, ठीक है, sin 1024 डिग्री है। इतने बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यू हम निकालना सीखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे। तो आज अपन इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जल्दी आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि TAPIB एग्जाम की आज हम पूरी फुल सिलेबस करेंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। एक तो हर दिन वीडियो अपलोड होगा टाइम टू टाइम, और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री की जो कितने कम से कम 5-6 लेक्चर इसके बन जाएंगे, और उसके बाद हम अलजेब्रा में आएंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री की डिमांड थी, इसलिए मैं ट्रिग्नोमेट्री को सबसे पहले लिया, वरना मैं अलजेब्रा पहले लेता। पर ट्रिग्नोमेट्री चलो अच्छा टॉपिक है, इससे हाइट एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन हम करेंगे, और रीजनिंग की भी सीरीज में जल्द लाऊंगा आपके लिए, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।